1945 में दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बनकर उभरा था। अमेरिका को अपनी मौशी और दिफाई ताकत पर नाज था। अमेरिका अपनी सरजमीन से कई हजार किलोमीटर दूर ममालिक को भी अपनी दिफाई ताकत के बलबूते पर जेर करने की सलाहियत रखता था। गुज़श्ता कई दहाइयों में हमने देखा कि अमेरिका ने अपनी सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी की बालादस्ती के लिए दुनिया भर में फौजी अड्डे कायम किए और यूं दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम रखा। दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत यूनियन अमेरिका की ताकत के सामने एक चैलेंज बनकर उभरा, मगर वाशिंगटन की मौशी और दिफाई ताकत का मुकाबला ना कर सका और 1991 में कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। सोवियत यूनियन के जवाल के बाद अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर कहलाने लगा। अमेरिका के मद्दे मुकाबिल कोई ताकत खड़े रहने की जुर्रत नहीं कर सकती थी, मगर आज सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। अमेरिका गुज़श्ता कई दहाइयों की ना खत्म होने वाली जंगों और मद्दे मुकाबिल बड़ी ताकतों की मौशी और दिफाई तरक्की के सामने बेबस दिखाई दे रहा है। आज अमेरिका की गिरती मईशत अमेरिका की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका के मारूफ सहाफ़ी और मुसन्निफ रॉबर्ट कैपलन अपनी नई किताब वेस्टलैंड अ वर्ल्ड इन परमानेंट क्राइसिस में अमरीकी जवाल के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि अमेरिका का जवाल मौशी बदहाली की वजह से आएगा। आज की तारीख में अमेरिका का कुल कर्जा 36 ट्रिलियन डॉलर्स है और सालाना बुनियादों पर $1 ट्रिलियन सिर्फ सूद की अदायगी में अदा किया जाता है। कैपलन अमेरिका के जवाल की दूसरी अहम वजह डीप स्टेट की कमजोरी को भी गर्दानते हैं। डीप स्टेट दुनिया भर में अमेरिकी ताकत की सरबुलंदी के लिए काम करती है। डीप स्टेट अमेरिकी सरकार के बगैर काम करती है और दुनिया भर में अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी 24 घंटे मसरूफ रहती है। यूक्रेन, अज़रबैजान, जॉर्जिया में पेश आने वाले वाक़यात अमेरिकी कमजोरी की निशानदही करते हैं। अलबत्ता ट्रंप के व्हाइट हाउस पर बराजमान होने के बाद अमेरिकी डीप स्टेट की कारकर्दगी के बारे में कहना मुश्किल होगा। अमेरिकी सहाफ़ी के मुताबिक सुपर पावर के जवाल का अंदाज़ा उसकी मद्दे मुकाबिल पावर्स चीन और रूस की सलाहियत से भी लगाया जा सकता है। रॉबर्ट कैपलन की थ्योरी का अगर तज्जिया किया जाए तो हम बासानी इस बात का तयन कर सकते हैं कि अमेरिका बहुत तेजी से जवाल की तरफ बढ़ रहा है और ऐसा नहीं है कि अमेरिका और अमेरिकी तहकीकदान इस हकीकत से आगाह नहीं। चीनी मौशी माहिर जस्टिन लिन यीफू का कहना है कि चीन की मईशत 5 से 10 साल के अंदर अमेरिका को पीछे छोड़ देगी और चीन की मईशत दुनिया की सबसे बड़ी मईशत कहलाएगी। चीन की मौशी और साइंसी मैदान में तरक्की अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी है। अमेरिका की कोशिश है कि चीन की तरक्की की राह में रुकावट खड़ी की जाए। साउथ चाइना सी का महाज हो या ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, सबका महवर चीनी तरक्की की राह में रुकावट खड़ी करना है, मगर अमेरिका इसमें कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और एक्स के मालिक इलॉन मस्क अमेरिका की मौशी सूरत हाल पर आए रोज तबसरा करते हुए नजर आते हैं। गुज़श्ता रोज एक मरतबा फिर इलॉन मस्क ने अमेरिकी मईशत के मुस्तकबिल पर अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिका को दिवालिया होने से बचने के लिए बड़े और फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। जबकि अमेरिका के नामजद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपनी सेनेट कन्फर्मेशन के मौके पर अमेरिका की मईशत का मुकम्मल ऑडिट करते हुए बताया कि 10 साल से भी कम अरसे में चीन हर चीज़ पर हुक्मरानी कर रहा होगा। अमली तौर पर हर वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी के लिए अहमियत रखती है उसका इन्हसार चीन पर होगा कि आया चीन हमें उसे इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका की मजमूई सूरत हाल से बखूबी आगाह हैं और उनकी पॉलिसियों का महवर भी अमेरिका की मईशत की बहाली ही है। वो जानते हैं कि अगर अमेरिका को मौशी घनचक्कर से ना निकाला गया तो अमेरिका मजीद गहराई में गिरता हुआ दिखाई देगा। वाशिंगटन की मुस्तकबिल की पॉलिसियां अमेरिका को गैर ज़रूरी जंगों के साथ रिवायती मगरबी इत्तेहादियों से भी दूर ले जाएंगी, जबकि अमेरिका चीन और रूस के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश करेगा। अमेरिका की वाहिद तरजीह मईशत के साथ अमेरिका की सरबुलंदी की कोशिश है, मगर जवाल से किनारा कशी किसी सूरत मुमकिन नजर नहीं आती।